हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। एसएससी के सभी कैंडिडेट के लिए एक गुड न्यूज है। जो एसएससी की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करने वाले सभी कैंडिडेट को सीएचएसएल और सीजीएल लेवल की ही जॉब चाहिए। तो करीबन इस लेवल के जॉब को पाने के लिए उनको 3 स्टेप से जो क्वालिफाई करना पड़ता है, जिसमें प्रीलिम्स होते हैं, मेंस होते हैं और टाइपिंग टेस्ट होता है। कुछ लोग होते हैं प्री को पास करने के बाद मेंस में छट जाते हैं, कुछ लोग मेंस को क्वालिफाई करने के बाद टाइपिंग टेस्ट से डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो उनको कहीं न कहीं इस जॉब को पाने के लिए सीएचएसएल सीजीएल लेवल में 4 साल, 5 साल, 6 साल लग जाते हैं, तो वो डीमोटिवेट होने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको डीमोटिवेट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। एसएससी द्वारा हर साल करीबन एक ऐसी वैकेंसी निकाली जाती है जिसमें आपको एक ही एग्जाम होगा। कुछ ही ऐसे डिपार्टमेंट होंगे जिसमें टाइपिंग टेस्ट होगी, बाकिया सभी में एक ही एग्जाम होगा और सीएचएसएल और सीजीएल लेवल का आप जॉब पा सकते हैं। काफ़ी भाई जो इसको जान कर भी फॉर्म को नहीं भर पाते हैं, क्योंकि उनको तरीका नहीं पता कि किस हिसाब से फॉर्म भरा जाता है, और काफ़ी लोगों को भी पता ही नहीं चलता है कि कब ये फॉर्म आया, कब चला गया। तो दोस्तों, वो ऐसी वैकेंसी है एक जिसमें हर तरह का डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेगा, सीएचएसएल और सीजीएल एमटीएस सभी पोस्टों के लिए। तो वो इसमें एज लिमिट क्या है, कितनी मांगी जाती है, फॉर्म कब आने वाला है, फॉर्म में कितने पोस्ट होंगे, फॉर्म को कैसे भरा जाएगा, सारा ए टू जेड जानकारी आपको दी जाएगी। और इसमें कितने जो कि क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर का होता है, ए टू जेड जानकारी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। हाँ, जो लोग मेरे वीडियो पर नए होंगे, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी ऑल जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मेरा पहुंच सकें। तो दोस्तों ठीक है, और उन सभी भाइयों को दिन से धन्यवाद जो मेरे वीडियो को देखते हैं और मुझे लाइक कर और मेरे वीडियो को शेयर करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, वो कौन सी वैकेंसी है, इस पोस्ट को तो बहुत से लोग जानते हैं लेकिन फॉर्म को नहीं डाल पाते हैं, क्योंकि अदर पोस्ट की, जैसे एक डिपार्टमेंट आ गया डाटा एंट्री ऑपरेटर मान लीजिए, तो उसमें आपको 6 से 7, 8 वैकेंसी, बहुत अधिक से अधिक 15 वैकेंसी, इससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ लोग होते हैं कि एक पोस्ट को चॉइस करने के बाद चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि किस हिसाब से हमें फॉर्म डालना चाहिए कि एक ही बार में सिलेक्शन पा जाए। तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक बने रहेगा, ए टू जेड जानकारी आपको मिल जाएगी और किसी वीडियो को देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, इस चीज़ों से मैं गुजरा हूँ, एक चीज़ जानता हूँ। काफ़ी लोग आपको तो इसमें अलग अलग तरीके से बता के चले जाते हैं, लेकिन जो मैं तरीका बताने वाला हूँ कि आप फॉर्म को किस तरह भरेंगे और आप एक ही बार में सिलेक्शन पा जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, और आपको हम बता देते हैं कि वो कौन से डिपार्टमेंट हैं। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, जिसको फेज के नाम से जाना जाता है, और काफ़ी लोग तो जानते हैं, यहीं से वो स्किप करके वीडियो को चले जाते हैं और उनको खुद नहीं पता कि ये फॉर्म को किस तरह डालना पड़ता। और 13 करके आने वाला है 2025 में, और ये फॉर्म कब भरे जाएंगे, इसमें एज लिमिट क्या है, ए टू जेड जानकारी आपको बता दी जाएगी। और काफ़ी लोग तो यहीं से देखते मन वो चले जाएंगे कि फेज की वैकेंसी है, ये पता है, लेकिन दोस्तों पता तो है, लेकिन इसको फॉर्म को किस तरह आप डालेंगे ये आपको पता नहीं। क्योंकि बहुत लोग होते हैं अदर डिपार्टमेंट, इसमें 400-500 डिपार्टमेंट आते हैं, जिसमें 8-8, 9-9, 2-2, 4-4 पोस्ट आते हैं। तो एक पोस्ट पता चला, आप एक पोस्ट पर चॉइस करके चले गए, आपको इतना कंपटीशन उसमें बढ़ गया कि मिला ही नहीं। आपको फॉर्म किस तरह डालना है ये मैं बता देता हूँ, तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक जरूर बनेगा। दोस्तों, ये लगभग आपको 16 अप्रैल से फॉर्म पड़ेगा और 15 मई तक 2025 में फॉर्म जो कि भरे जाएंगे। और इसमें एज, आपका एज क्या लिमिट क्या रहेगी, तो लगभग 2025 की वैकेंसी है, तो आपको 1 जनवरी से जो कि काउंट होगा 2025 में, इतने में आपके इसमें जो कि कई डिपार्टमेंट होते हैं, एमटीएस के भी पोस्ट होते हैं, सीएचएसएल के भी पोस्ट होते हैं और सीजीएल के भी पोस्ट होते हैं। जैसे कि एमटीएस के पोस्ट के लिए आपको 18 से 25 साल एज जो कि लेता है, और सीएचएसएल में भी आपका 18 से 25 से 27 तक भी मांगता है, और सीजीएल में आपका 18 से 27 भी आता है, 27 और 30 तक भी मांगता है। और एज जो कि ऐसे कुछ जो कि होता है डिपार्टमेंट जिसमें आपको 30 तक भी ले लेगा,
और इसमें एज का जो कि छूट मिलने वाली जो है प्रक्रिया है, कौन से कैटेगरी वाइज छूट कितने मिलता है, ये सारा आपको हम बता देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने नंबर का होता है, A to Z जानकारी मिलने वाली है आपको। और वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत से लोग जो कि फॉर्म को भर नहीं पाते हैं और उनको सिलेक्शन नहीं मिल पाता है, एक पोस्ट पर चॉइस करके चले जाते हैं, उनको खुद नहीं समझ में आता है कि कैसे फॉर्म को डालना चाहिए। और मैं जो तरीका बताने वाला हूं दोस्तों, उसमें एक बार में आप सिलेक्शन पा जाएंगे CHSL और CGL लेवल का। तो दोस्तों आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। और आपको हम बता देते हैं, पहली बात तो इसमें एज लिमिट देखा जाता है कि कितने किस कैटेगरी को छूट मिलने वाली है। तो जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, एज लिमिट तो बता देते हैं किस किस कैटेगरी को छूट कितना मिलने वाला है। तो फर्स्ट नंबर पर देख लीजिए, जो कि SC और ST जो इस कैटेगरी के रहने वाले हैं, उनको 5 साल का छूट मिलता है। और सेकेंड नंबर पर ओबीसी के जो भाई हैं, उनको 3 साल का छूट मिलता है। और तीसरे नंबर पर जो कि PWBD जिसमें दिव्यांग भाई आते हैं, जिसमें देखेंगे BH के लड़के होते हैं, HH के लड़के होते हैं, OH के लड़के होते हैं, अदर और सभी जो होते हैं, अदर में सभी लोग आ जाते हैं। तो इस कैटेगरी में उनको 10 साल की छूट मिलती है। तो दोस्तों बहुत इतना छूट तो है। और उसके बाद आपको चौथे नंबर पर देखा जाए, PWBD जिसमें OBC और OBC के जिसमें 10 साल ये छूट मिलता है PWD कैंडिडेट को लिए, और उसके बाद आपको 3 साल OBC के मिल जाते हैं। तो आपको टोटल 13 साल का जो कि छूट मिलता है। 5वें नंबर पर PWBD और जिसमें SC ST कैटेगरी के भाई रहेंगे, उनको 5 साल छूट ये और 10 साल है, टोटल 15 साल उनको छूट मिलता है। 6वें नंबर पर आपको जिसमें एक्स सर्विसमैन के लिए उनको 3 साल छूट मिलता है। 7वें नंबर पर देखेंगे तो डिफेंस में जिसमें देखेंगे कि डिफेंस में आपके आर्मी हुआ, एयरफोर्स हुआ और सब विभाग जिसमें हुआ, इन सभी लोगों के लिए जो कि 3 साल छूट मिलता है। तो ये आपका जो कि एज लिमिट का जो कैटेगरिया है, जिसमें आपको कितने साल छूट मिलता है, किस किस विभाग में मिलता है और किस किस कैटेगरी वाइज को मिलता है। SC ST भाइयों को 5 साल मिलता है, OBC के लिए 3 साल मिलता है, और जिसमें दिव्यांग भाई आते हैं उनके लिए 10 साल मिलता है, और जो OBC दिव्यांग जो होंगे उनको 13 साल मिलता है, OBC SC ST भाई हैं 15 साल। तो ये है दोस्तों आपको। और बकिया इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आपको हम जो कि बता देते हैं कि इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, इसमें आप लोगों को 3 पोस्ट के लिए जो कि फॉर्म आते हैं, जिसमें MTS हुआ, CHSL हुआ और CGL। दोस्तों इसमें
कितने क्वेश्चन आते हैं, किस विभाग में, एमटीएस में कितने क्वेश्चन आते हैं, सीएचएसएल में कितने आते हैं, सीजीएल में, ये सारा आपको बताया जाएगा। और कितने नंबर के होते हैं, कितने कट ऑफ जाने वाली है, ए टू जेड जानकारी आपको मिल जाएगी। इस फॉर्म में लगभग दोस्तों, पहले तो ये फॉर्म आपका जो भरा जाता है, इसमें फीस बता देते हैं आपको कि यूआर के जो कैंडिडेट हैं प्लस ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं प्लस ईडब्ल्यूएस, इन सभी लोगों के लिए जो कि 100 रुपये फीस लगते हैं। यही मेन है, जो कि यहीं से आप लोग को देखने लायक है, जो कि स्किप मत करिएगा, क्योंकि यहीं से जो लोग समझ जाएंगे वो फॉर्म को एकदम बहुत अच्छे तरीके से भर देंगे और एक ही बार में सिलेक्शन पा जाने वाले हैं। क्योंकि यहीं से सभी लोग जो जान नहीं पाते हैं कि क्या प्रक्रिया इस फॉर्म का होता है। देखिए, पहली बात तो फॉर्म आता है, कम से कम 30-30, 40-40 पोस्ट पे फॉर्म अलग लगाते हैं। एक पोस्ट के लिए लगभग 8 से 7 वैकेंसी, 10 वैकेंसी, 15, बस इतने पे ही फाइट होती है। और दोस्तों, बहुत लोग नहीं होते हैं कि एक पोस्ट को चॉइस करके चले जाते हैं, फॉर्म को पता ही नहीं कैसे भरा जाता है उनको, इसलिए एक पोस्ट को चॉइस करते हैं, पता चलते हैं 8 वैकेंसी उसमें है, 8 वैकेंसी में तमाम लड़के हैं, जो कि आप इससे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस फॉर्म को कैसे भरा जाता है मैं अभी बता देता हूँ आपको, ए टू जेड जानकारी आपको मिल जाएगी। तो 100 रुपये इन सभी भाइयों के लिए लगता है जो इस कैटेगरी में आते हैं। बाकी आप जिसमें PWBD दिव्यांग भाई हैं, जिसमें इन यूआर प्लस ओबीसी प्लस एससी और एसटी, और बकिया इसमें एक्स सर्विसमैन और जो कि इसमें डिफेंस वाले होते हैं, उन लोगों के लिए जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। इन लोगों के 0 रुपये लगता है, इनका कोई चार्ज नहीं है फीस का। तो दोस्तों, इसमें जो कि ये कैंडिडेट हैं, इनको देखने लायक बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इनको हर एक पोस्ट पे 100 रुपये कटाना पड़ता है, इसलिए ये लोग जा नहीं पाते हैं, और कुछ लोग तो फॉर्म को नहीं भर पाते हैं। तो ये लोग अवश्य देखें इस वीडियो को पूरे लास्ट तक कि कैसे वो फॉर्म को डालेंगे कि उनका सिलेक्शन मिल जाए। बाकी ये लोग तो तमाम पोस्ट के लिए चॉइस कर देते हैं, क्योंकि उनका फीस लगता नहीं है, इसलिए जो भी पोस्ट आएंगे सभी में भरते चले जाते हैं। और इसमें भरने का तरीका भी बहुत लोगों को नहीं, इन लोगों को भी नहीं पता है कि किस तरह फॉर्म को भरा जाएगा कि जिसमें सिलेक्शन हो जाए, किसमें, क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जिसमें सभी लोग नहीं भर सकते हैं उस फॉर्म को। और इसमें दोस्तों एमटीएस में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने नंबर का होता है, क्या कट ऑफ है, सीएचएसएल में भी और सीजीएल में, सभी आपको बता देंगे। जैसे कि एमटीएस पोस्ट हुआ, देखिए इसमें टोटल क्वेश्चन आते हैं, जो कि रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन है, ये नंबर है, ये टोटल 50 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं। रीजनिंग हुआ, मैथ 25 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर का। और ये हुआ इंग्लिश, इसमें 25 क्वेश्चन 50 नंबर का आता है। फिर जीएस आपका हुआ 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। तो टोटल आपके 200 नंबर हुआ और 100 क्वेश्चन, जिसमें एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। इसमें टोटल 200 मार्क होते हैं। 200 मार्क में आपका कितना नंबर आने वाला है, तो आप फाइनली सिलेक्शन पाएंगे, और किस डिपार्टमेंट में कितने कट ऑफ जाता है, सारा ए टू जेड आपको बता दिया जाएगा। इसमें एमटीएस के पोस्ट जो डालते हैं उनके लिए भी इतने 100 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीएचएसएल लेवल वाले को भी वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सीजीएल लेवल के भी 25-25 क्वेश्चन सभी में रहेगा। लेकिन बात यह है कि आपको जो एमटीएस पोस्ट में भरेंगे तो इनका लेवल थोड़ा नॉर्मल होता है, सीएचएसएल लेवल का फिर थोड़ा उससे मॉडरेट रहता है, और सीजीएल लेवल का उससे ऊपर की पोस्ट, जो कि ऊपर की क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका सिर्फ एक ही एग्जाम होने वाला है, लेकिन सबका अलग अलग जो कि पैटर्न रहेगा, और इसमें टोटल 200 नंबर होते हैं। दोस्तों, इसी में देखने लायक आपको है जो कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगता है।
देखिए इसमें देखने वाले हर एक पोस्ट पर देखिए, जो कि एमटीएस के पोस्ट पे तो नहीं, लगभग सेचेसल लेवल पर और सीजीएल लेवल का लगभग आपको कुछ ऐसे पोस्ट देखने को मिलेंगे। ये आपको देख के भरना होगा फॉर्म को कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहीं तो नहीं मांगा है उसमें। अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा हुआ है, आपके पास नहीं है एक्सपीरियंस, तो आप इस पोस्ट को नहीं भरिएगा, नहीं तो आप अच्छे मार्क ला कर भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे डॉक्यूमेंट से। तो दोस्तों यही मेन है, इसी कारण सब लोग नहीं भर पाते हैं वैकेंसी को। किस तरह भरे किस तरह नहीं, आपको हम अभी बता देते हैं कि किस तरह आप फॉर्म को भरेंगे। जिनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, यदि वो 200 नंबर में अगर उनका मात्र 140 नंबर भी आता है, अधिक से मैक्सिमम दोस्तों ये है, तो आपका जो कि सिलेक्शन हो जाएगा 140 नंबर पर, जो कि सेचेसल लेवल पर आप आते। अगर सेचेसल का जो फॉर्म आता है इतने पर आप कहते ही नहीं आप जो सिलेक्शन पाने वाले हैं, इतने में तो फिर भी आप क्वालिफाई नहीं पाएंगे। लेकिन इस पोस्ट में फेज वार के नाम से जो आता है, इसमें अगर फॉर्म सही तरीका से भरते हैं तो आपका 200 में 140 नंबर भी है तो बहुत ज़्यादा है, आप सिलेक्शन पा जाएंगे। और वो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वाले को, जिनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा वही भरेगा, नहीं तो नहीं था इस जो कि पोस्ट कोड को आप मत भरिएगा। इसमें पोस्ट कोड कैसे चेक किया जाता है कि किस पोस्ट पर सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस मांगा है कि नहीं मांगा है, तो आप ये भी बता देंगे। आपको इतने नंबर रहेगा तो आपको जो कि सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। और दोस्तों जो कि विदाउट जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वाले हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, उनको लगभग जिनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर नहीं है वो कितने नंबर लाएंगे तो इस जो कि वैकेंसी को क्वालिफाई कर सकते हैं सेचेसल सीजीएल लेवल का, तो उनको भी बता देते हैं कि जिनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है उनका 200 नंबर में, जैसे एमटीएस पोस्ट हुआ, इनका लगभग 170 नंबर अगर रहता है, जैसे 160 से मान लीजिए 160 से 170 नंबर है रो मार्क्स, तो इनका सिलेक्शन भी हो जाएगा एमटीएस पोस्ट में। सिर्फ इसमें कोई जो कि आपका 10th पास पे होता है एमटीएस। और सेचेसल लेवल का देखेंगे 200 नंबर में, सेचेसल लेवल 200 नंबर का होता है। 200 नंबर में यदि आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो 160 नंबर लाते हैं रो मार्क्स, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, आप सेलेक्टेड हैं। और सीजीएल लेवल के जो आपको आप देखें 200 नंबर में आपका ये भी 160 से 70 इतना रो है, तो इसमें भी आपको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, सेचेसल और सीजीएल लेवल में किसी किसी पोस्ट पर आपको ये भी देखना है, यही तो फॉर्म को नहीं सभी लोग भर पाते हैं, इसीलिए कि वो समझ ही नहीं पाते हैं। आते हैं फॉर्म को ओपन करेंगे, देखेंगे हाँ ये पोस्ट है, इसमें सबसे अधिक 15 देख गए वैकेंसी, फॉर्म को डाल दिए चले गए। यही तो है कि सक्सेस नहीं पाते हैं आप लोग। अगर देखने से पहले आप ये भी देख लीजिएगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, और कुछ तो स्किल टेस्ट भी इसमें होता है, स्किल टेस्ट भी मांगता है। ठीक है दोस्तों, टाइपिंग जिसको कहते हैं, अगर टाइपिंग मांगा हो, आपको टाइपिंग आती हो, तभी इस फॉर्म को डालिएगा, अन्यथा आप छोड़ दीजिएगा। विदाउट भी टाइपिंग 80% विदाउट टाइपिंग की ही वैकेंसी आती है, 20% ऐसी वैकेंसी जो होंगी जिसमें टाइपिंग टेस्ट भी मांगता है। उसके बाद एक एग्जाम के बाद टाइपिंग टेस्ट आप करेगा, तो जिसमें टाइपिंग टेस्ट होता है मान लीजिए उनका तो इतने नंबर बहुत उनके भी लिए भी है। तो ठीक है दोस्तों, यही है। और बाकी आपको एक चीज़ और समझा देना है कि आपको किस पोस्ट पर कैसे फॉर्म डालना है और कैसे समझेंगे। तो पहली बात तो एमटीएस के पोस्ट में सिर्फ 10वीं पास मांगता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कोई नहीं मांगेगा। सेचेसल में 12th पास पे होता है, इसमें आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांग सकता है, स्किल टेस्ट भी हो सकता है। इस चीज़ों को आप जब भी पोस्ट कोड देखिएगा, जैसे मान लीजिए पोस्ट कोड में दिया है, जैसे मान लीजिए जैसे इसमें, हाँ एक चीज़ और है आपको जानना, ये बहुत बेहद आवश्यकता है आपको जानना, इसको तो बिल्कुल आप स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये चीज़ आप समझ गए तो फॉर्म को भर देंगे आसानी तरीके से, अच्छे से भर देंगे। भरने के बाद आपको सिलेक्शन तय है, कोई नहीं रोक सकता इस बार। जैसे कि मान लीजिए आपका एग्जाम्पल बता देता हूँ,
कि एनआर जोन होता है जो दिल्ली करते हैं, उसके बाद एमपीआर, सीआर और सारे हैं, ईआर हुआ। जैसे मान लीजिए इसमें 3 पोस्ट पे होता है, 10वीं पास पे होता है, 12th पास होता है और ग्रेजुएशन पास होता है। तो इसमें आप लोग मान लीजिए, कुछ लोग तो वीडियो में ये भी बता देते हैं आपको अच्छे जैसे जिनका अच्छे मिलियन में भी सब्सक्राइबर होंगे, वो भी इस चीज़ों के बारे में सही नहीं बता पाते हैं। कुछ लोग टीचर होते हैं, वो भी, जो कि अगले बार हम नेक्स्ट बार खुद देखे थे, काफ़ी टीचर ये बता रहे थे कि इसमें एक पोस्ट, जैसे 10वीं पास पर भरे आप एमटीएस में, एक पोस्ट के लिए अगर आप चॉइस कर लिए हैं जिसमें आपकी मात्र 15 वैकेंसी है, तो सेकेंड एमटीएस पर अगर चॉइस करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल गलत है दोस्तों, रिजेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन उसमें तरीका है, किस तरीका से आप भरेंगे। तो इसमें कई पोस्ट के लिए आप भर सकते हैं, 10 पास पर, 12th पास पर कई पोस्ट के लिए भर सकते हैं, लेकिन उसका तरीका ये है, आपको बता देते हैं। और वीडियो को स्किप तो जो बिल्कुल मत करिएगा, यहाँ पर आपको समझने लायक है, बिल्कुल यही चीज़ है जो कि आप समझ जाएंगे तो इस पोस्ट को अच्छे से भर देंगे। एनआर जोन में जैसे मान लीजिए एमटीएस का पोस्ट, समझा देते हैं एमटीएस के पोस्ट को। जैसे एमटीएस के पोस्ट है एनआर जोन में, अगर आप चॉइस करते हैं, जैसे मान लीजिए टोटल इसमें 20 पोस्ट के लिए आ चुका है, ठीक। तो आप एक पोस्ट पे भरेंगे, जो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, तो उनको 100 रुपये चार्ज लगेगा। तो एक पोस्ट पे चॉइस कर लिए, जिसमें मान लीजिए आपकी सिर्फ मान लीजिए टोटल 15 वैकेंसी है, तो 15 वैकेंसी के लिए आप एक पोस्ट पे तो चॉइस कर लिए, फॉर्म को भर दिए, लेकिन इतने ज़्यादा फाइट रहेगी कि आप 15 पोस्ट पे पा भी सकते हैं, नहीं भी पा सकते हैं। तो आप एक पोस्ट को चॉइस करके चले गए तो नहीं पा सकते ना, हो सकता है पा भी सकते हैं या नहीं पा सकते हैं। लेकिन इसमें तरीका है, यदि एनआर जोन में आप चॉइस करते हैं, कुछ लोग तो ऐसे होंगे एनआर जोन में एक पोस्ट को एमटीएस में भर दिए, एक पोस्ट में एमपीआर में भर दिए, एक पोस्ट में सीआर में, तो उनका तरीके रिजेक्ट तो हो ही जाएगा, क्योंकि भाई सब अलग अलग जोन है ना, ये जोन वाइज है ना वैकेंसी। तो आप एनआर जोन में यदि चॉइस करते हैं एमटीएस के पोस्ट पर, सिर्फ एनआर में ही जितने पोस्ट आप चॉइस कर सकते हैं। एमटीएस के पोस्ट पे एक पोस्ट पे चॉइस करिए, सेकेंड पे करिए, फिर 100 रुपये चार्ज लगेगा, फिर थर्ड पे करिए, फिर 100 रुपये लगेगा। ऐसे आप चाहे जितने पोस्ट चॉइस करिए, लेकिन सिर्फ एनआर में अगर करते हैं तो एनआर में, एमपीआर में करते हैं तो एमपीआर में। यही सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि अगर एमटीएस पोस्ट चॉइस करते हैं एमटीएस के लिए, अगर इसी तरह सेम सीएचएसएल का पोस्ट अगर चॉइस करते हैं, तो आप चाहे जितने भी पोस्ट कोड को इस्तेमाल करिए, चाहे जितने पोस्ट कोड को आप भर सकते हैं फॉर्म, लेकिन उसमें भी यही है कि यदि आप जैसे एनआर में चॉइस करते हैं सीएचएसएल लेवल का, तो एनआर में ही चाहे आप 5-5, 10-10, 15-15 पोस्ट को चॉइस कर सकते हैं। जो दिव्यांग भाई हैं, जो डिफेंस से हैं, जो एक्स सर्विसमैन वाले हैं, वो लोग तो भाई फ्री सेवा है, उनको तो जितने पोस्ट दिखता है सभी में भर देते हैं। और कुछ पोस्ट तो ऐसे वो लोग भी भर देते हैं जिसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा, वो देखे नहीं, पोस्ट कोड आया, हाँ इसमें अधिक देखा वैकेंसी, देखें कि 15 है, अधिक से अधिक भर के चले जाएं। अरे भाई ये भी तो देख लीजिए कि इसमें कहीं कहीं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगता है, अच्छे वैकेंसी दे देता है, किसी में तो आप देखेंगे 5-5, 2-2 भी वैकेंसी आती है। तो आप देख के भरिए, अच्छे से भरिए। और दोस्तों यही है जो मेन रूप से आप देखिए, तो यही सब है कि जिस पोस्ट कोड को इस्तेमाल करते हैं एमटीएस से, तो एमटीएस में सारा उसी पोस्ट में भरिएगा। सीएचएसएल का अगर इस्तेमाल करते हैं जिस जोन में, तो उसी जोन में सीएचएसएल का चाहे जितने भी फॉर्म भरिए, और सीजीएल का भी उसी तरह है बिल्कुल। लेकिन अगर आप बस यही ध्यान दे दीजिएगा कि जिस जोन में भरते हैं उसी जोन में आप 5, 7, 8, 10 चाहे जितने भर सकते हैं उतने भर दीजिएगा। लेकिन ये गड़बड़ मत होइएगा कि हाँ एक जोन में पता चला सीजीएल में डालते हैं, एनआर में एक डाल दिए, अच्छे पोस्ट देखे तो सीजीएल में, एमपीआर में भी डाल दिए, तो आपका फॉर्म पक्का रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही चीज़ है जो कि आपको, इसके अलावा आप तुमको तो नहीं लगता है कि किसी अन्य टीचर से, आप किसी यूट्यूब वाले से आपको समझना पड़ेगा। बहुत से यूट्यूब वाले, अभी देखिए फॉर्म आने वाला है, जैसे आएगा वैसे आप मतलब डाउट हो जाएंगे, काफ़ी लोग बताने लगे कि हाँ एक पोस्ट पर चॉइस करेंगे, उसके बाद सेकंड करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल रिजेक्ट होने की आवश्यकता नहीं है। आप मतलब यही है कि ध्यान दे दीजिएगा, जिस जोन में भरते हैं सिर्फ उसी जोन में भरिएगा। हाँ इसमें यह भी है, ये ना कि एमटीएस में अगर आप एनआर जोन में भरते हैं तो सीएचएसएल भी आपको मजबूरी है एनआर में भरना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर एमटीएस एनआर में भरते हैं तो सीएचएसएल लेवल आप एमपीआर में भर सकते हैं, सीआर में भर सकते हैं। लेकिन हाँ एमटीएस में अगर भरते हैं एनआर जोन में तो इसी में सब भरिएगा। सीएचएसएल में अगर सीआर में भरने को आपको इच्छा है तो सीआर में भरेगा, लेकिन इसी में सब पोस्ट कोड आप चाहे जितने भी इस्तेमाल करके भर सकते हैं। और सीजीएल भी आपका यही है,
एमपीआर में भरने चाहते हैं तो एमपीआर, मतलब कहने मतलब ये है जिस लेवल के जॉब आप चाहते हैं उसी जोन में भरिएगा। जैसे सीजीएल है तो सीआर में भरते हैं तो सीआर में भरिएगा, यही है। एक बात हम कई बार आपको बता दिए, बार बार बता रहे हैं, इस चीज़ों का बिल्कुल बिल्कुल मत भूलिएगा। और हमारे हिसाब से तो आपका एक बार में सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं 2-2 3-3 स्टेप क्वालिफाई करने के बाद जाकर आप लेवल देखेंगे, इसमें भाई लेवल पे अगर देखें तो 7वें तक भी मिलता है आपको। अगर इसमें पैसे की बात देखा जाए तो आप जो कि 4600 ग्रेड पे भी इसमें वैकेंसी में आती है, 4200 ग्रेड पे के इतने के इसमें 18 से ग्रेड पे से स्टार्टिंग होता है, यहाँ तक की जॉब आपको देखने को मिलता है। हाँ, लेकिन ये पोस्ट कोड जो इस्तेमाल करिएगा देख के करिएगा, ताकि इसमें कोई आपको डाउट ना रह जाए। और ये आपको अप्रैल माह में आने वाली है, अगर फॉर्म पड़ जाएगा उसके बाद मई तक लास्ट रहेगा डेट, और आपका एज लिमिट सब कुछ बता दिया। तो दोस्तों यही था, और अच्छे से आप फॉर्म को भरिएगा और सिलेक्शन आप इस साल में ही ले लीजिएगा। कम से कम इस वैकेंसी में लगभग 2000, 3000, अधिक से अधिक 5000, इससे ज़्यादा वैकेंसी इसमें नहीं देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि ये जो MTS होता है, जो CHSL होता है, जो CGL 2024 का गई है, जिसमें वेटिंग सब हो जाता है, इसी में सब लोग देते हैं 4-4, 55, 10-10 वैकेंसी यही निकल के आती है हर एक डिपार्टमेंट से, और हर एक डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यही था। बकिया आप लोग इसी से प्यार और सपोर्ट मुझे करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। बाकी आप लोग को कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरा जो कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक डाले हैं, उस ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ भी आपको डाउट पूरे हो जाएंगे कमेंट से, और वहाँ पर कॉल करके भी हमसे पता कर ले सकते हैं कि किस चीज़ों के बारे में जानकारी लेना है। ठीक दोस्तों, इसी तरह सपोर्ट और प्यार बनाए रहिएगा, मेरे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलते हैं, नेक्स्ट बार कोई वीडियो अगर आएगा तो आप तक जरूर जाएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय।